हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधास्वी इंस्टीट्यूट। बेटा, आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने कहां तक किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड तक किया था। आज हम पॉलीसेकेराइड से आगे पढ़ेंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है सेकेराइड मीनिंग क्या होता है। सेकेराइड मीन्स शुगर, राइट? एंड पॉली मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आपस में जब जुड़ेंगे तो उससे बनेगा पॉलीसेकेराइड। क्लियर? बहुत इजी सा टॉपिक है, आपने ज्यादा इसको टेंशन नहीं लेनी, बहुत आराम से हो जाएगा। तो क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। दैट मींस बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे। लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है बच्चे, तो आपने लास्ट वीडियोस देख लेनी है। हमने मोनोसेकेराइड्स में पढ़ा था ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, याद है आप लोगों को? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, या फिर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फ्रक्टोज। क्लियर? या हमने पढ़ा था फ्रक्टोज। तो बच्चे ये सारे क्या है? मोनोसेक्राइड। इनके आपस में जुड़ने से मल्टीपल ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। क्लियर? तो बच्चे पॉलीसेक्राइड कितने तरह के होते हैं याद रखना? दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसेक्राइड। क्लियर? तो ये है कि इनमें जो मोनोमर्स की यूनिट जुड़ी है वो कैसी है। होमो में जुड़ी होंगी सेम सेम। इसका मतलब यह है कि अगर ग्लूकोज जुड़ा है तो ग्लूकोज ही जुड़ा होगा आपस में। ठीक है? काफी लंबी चेन बनी होगी ग्लूकोज की। हेटेरो में क्या है याद रखना? हेटेरोसेकेराइड में क्या है? हेटेरोसेकेराइड में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज हो सकता है या फिर मैनोज हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो या तो ग्लूकोज गैलेक्टोज ऐसे जुड़ा होगा या फिर कैसे जुड़ा होगा, या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज इस तरह से, मतलब एक से ज्यादा सेकेराइड आपस में जुड़े होंगे किसी एक पर्टिकुलर फैशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड की। तो बच्चे होमोपॉलीसेकेराइड फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में। कौन कौन से? एक होता है बेटा स्टोरेज और एक होता है स्ट्रक्चर। तो देखो, हमारे शरीर में एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो भी पॉलीसेकेराइड के थ्रू ही बनता है और जो स्टोरेज है वो भी यही करते हैं। ऑफ कोर्स ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स में बनता है और ग्लूकोज ही क्या होता है? हमारी बॉडी में स्टोर भी यही करेगा ना खाना। अब मान लो मैंने प्लांट से ये एक प्लांट है, मान लो यहां से मैंने 100 ग्लूकोज खा लिया और मुझे जरूरत थी केवल 10 ग्लूकोज, तो कितने बच गए? 90 ग्लूकोज। अब वो 90 ग्लूकोज मेरे लीवर में जाकर स्टोर होंगे ना, और वो लीवर में स्टोर होंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। समझ में आई बात? और ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और कौन करता है इसको? ऐसा करने पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है पेनक्रियास से? इंसुलिन। वही क्या करता है? शुगर को, एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिसे हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज कहते हैं। बात समझ में? क्लियर? तो चलो फिर आगे पढ़ते हैं। तो स्टोरेज और स्ट्रक्चर है बेटा। स्ट्रक्चर स्टोरेज में कौन सा आता है? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो स्टार्च बच्चे किस में स्टोर होता है? प्लांट्स में। और ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है? एनिमल्स में। ये मैंने आपको बता दिया कहां स्टोर होता है? लिवर में। क्लियर? और स्टार्च कहां पे स्टोर होता है? प्लांट्स में। स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि पोटैटो के प्लांट में पोटैटो में स्टोर होगा। पोटैटो क्या है? इज इट रूट ऑफ स्टेम? इट इज स्टेम। इट इज अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें क्या होती है? बर्ड्स लगी होती है। ठीक है? क्लियर? ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है। एंड द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज। तीनों ग्लूकोज के ही बने हैं, इसलिए तीनों किसके अंडर आते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन तीनों में से दो क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एंड वन इज स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। करेक्ट? नाउ स्टार्च इज, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जो सबसे पहले हम स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन, फिर सेल्यूलोज। क्लियर? चलो आ जाओ जरा। तो स्टार्च में अगर आप ध्यान से देखोगे इधर, तो बच्चे स्टार्च में ग्लूकोज इस तरह से आपस में जुड़ा होता है। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड ग्लूकोज, इस तरह से ये आपस में जुड़े होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये तीनों ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे दैट इज नोन एज स्टार्च मॉलिक्यूल। अब जो ये स्टार्च मॉलिक्यूल है ये दो तरह के चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज अमाइलोज, सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? बच्चे ध्यान से सुनना। ग्लूकोज जो अमाइलोज में होता है ना, वो आपस में जुड़ा होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो हमें पता था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है बिटवीन टू शुगर। तो 1,4 का मतलब क्या है? अगर आप नंबर्स देखोगे तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ कार्बन। 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में।
फर्स्ट कार्बन ऑलवेज बाइंड विद 1 2 3rd एंड फोर्थ कार्बन। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए 1 4 है। और ये लिंकेज जो होती है ना, इस टाइम पे क्या है, ये भी जरा ध्यान से सुनना। बॉन्ड बनने से पहले यहां पे H है और यहां पर OH है, इधर भी H है और ये OH, बॉन्ड बनने से पहले। अगर दोनों साइड पे OH है तो यहां से क्या निकला, H2O, और बीच में बच गया एक ऑक्सीजन। तो दोनों साइड पे जब OH एक ही तरफ को होंगे, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन कई बार क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, OH ऊपर वाली साइड पे होगा और H इधर होगा, और सामने वाली साइड पे H ऊपर होगा और OH नीचे, तो क्रॉस में ये बॉन्ड बनेगा। इस क्रॉस में जब बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो यही डिफरेंस है अल्फा एंड बीटा में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इस तरह से ये जुड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ी सी चेन होगी जो एक स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज्ड होगी। क्लियर? अब दूसरा जो फॉर्म आता है दैट इज अमाइलोपेक्टिन। इसमें 1,4 की लिंकेज में तो जुड़ा ही है, साथ में कुछ चेन्स इधर 6 कार्बन, ये है ना, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 कार्बन। 6 कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ जाता है फर्स्ट कार्बन से, तो दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो याद रखना ये ब्रांच बनाता है। तो अगर ब्रांचिंग के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हो अमाइलोपेक्टिन में सीधी तो चेन है ही है, लेकिन इसमें ब्रांचेस भी इस तरह से बनी है। मेरी बात समझ में आई? तो जो ये ब्रांचेस बनी है ना, ठीक है, ये किस तरह से बनी है, ये बनी है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से। क्लियर? चलो आगे चलते हैं जरा। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर में देख सकते हो, पोटैटो का जो स्टार्च है वो यहां पे एक्सट्रैक्ट करके रखा गया है, राइट? और ऑब्वियसली हम वो वही खाते हैं स्टार्च की। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं, ठीक है, और इन दोनों में से मोस्टली जो प्रेजेंट होता है दैट इज अमाइलोपेक्टिन, जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। क्लियर? और अमाइलोज कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अराउंड 85 to 90% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। क्लियर? चलो, तो ये हमें समझ में आ गया अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन 1,4 एज वेल एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड एक चीज और ध्यान में रखनी है, सेकंड जो स्टोरेज ऑर्गन हमने पढ़ा स्टार्च के साथ वो है ग्लाइकोजन। बच्चे, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, इसलिए दोनों को एक ही बॉक्स में रखा गया है। समझ में आई अब बात? ग्लाइकोजन का भी सेम ही फॉर्म होगा, ये भी ब्रांच्ड होगा और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्लस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बना होगा। क्लियर? चलो जरा आगे चलते हैं अब। तो ये अगेन आपके सामने एक अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसको लार्ज फॉर्मेट में बताया है, राइट? एंड दिस वन इज ग्लाइकोजन, सेम है ना जैसे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब आ जाओ, एक और स्ट्रक्चर है इन्यूलिन। बच्चे, ये पहले भी नीट के एग्जाम में आ चुका है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन था दैट इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, सो आंसर विल बी फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर होता है ये? फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं जो इन्यूलिन बनाते हैं, और ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। जैसे अमाइलोपेक्टिन में काफी, जैसे 1000 2000 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए, अमाइलोज में 1000 जुड़ गए, लेकिन इन्यूलिन में अराउंड 30 फ्रक्टोज आपस में जुड़ेंगे, ओनली 30 फ्रक्टोज, एंड दैट विल मेक इन्यूलिन स्ट्रक्चर विच इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। मेरी बात समझ में आई? नाउ फूड हाई इन इन्यूलिन, सो एज वी कैन सी हियर व्हीट में भी क्या होता है, इन्यूलिन प्रेजेंट होता है। शैलेट्स एंड रेड अनियंस, जेरूसलम एंड आर्टिकॉक्स, ठीक है, रूट्स, राइस, लीक्स, ये सारी चीजें क्या है जो जिनमें हाई अमाउंट ऑफ इन्यूलिन पाया जाता है, एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो आपने इस चीज को याद रखना है। एंड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में से ब्रांच्ड कौन सा है? ऑब्वियसली अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। क्लियर? आ जाओ जरा आगे। एंड देन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के अब हमारे पास स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने कौन से पढ़े? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, दैट इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड दैट इज सेलुलोज व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा 1,4 ग्लूकोज। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे H के साथ ऊपर लगा है OH, यहां पे H के साथ नीचे लगा है OH, तो आपस में से क्या निकला? H2O, तो बच क्या गया? ऑक्सीजन, जो कि यहां पे बॉन्ड बना।
No doubt this bond is also known as alpha. This bond is known as 1,4, but it is not alpha, it is beta. Is it clear now? क्योंकि क्रॉस में बनेगा ये। क्लियर? चलो जरा आगे चलते हैं। और यहां पे ये क्रॉस में क्यों नहीं बना के दिखाया है, अब जरा ध्यान से देखो। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, इसमें H2COH ऊपर वाली साइड को और सामने वाले ग्लूकोज में नीचे वाली साइड को। दैट मीन सामने वाला जो ग्लूकोज है उसको उल्टा करके बनाया गया ताकि बॉन्ड सीधा बना सके, राइट। लेकिन है कैसा ये, अगर मैं इसे सीधा पलट कर ऊपर कर दूं इसको ऐसे, तो ये बॉन्ड क्रॉस में बन जाएगा। बात समझ में? सो दैट इज β1,4 ग्लूकोज। क्लियर? नेक्स्ट आता है काइटिन। बेटा काइटिन इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, राइट। एंड किसका पॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोसामिन रिंग लगी होती है, तो ये ग्लूकोसामिन α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़ा होता है और ग्लूकोसामिन का पॉलीसेकेराइड है। क्लियर? ग्लूकोसामिन क्या था? डिराइव्ड मोनोसेकेराइड। याद है? डिराइव्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया बच्चे, किसी ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपने देख लेना है। दिस इज डिराइव्ड मोनोसेकेराइड, जो कि क्या बना रहा है? हमारा काइटिन का स्ट्रक्चर। और काइटिन हमें पता है शेल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स वगैरह की शेल्स में। बात समझ में आई? और कहां प्रेजेंट होता है काइटिन? फंगाई की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट आता है बच्चे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो अभी तक आपने जो स्टोरेज और स्ट्रक्चर पढ़े वो कैसे थे? होमोपॉलीसेकेराइड। अगर इधर ग्लूकोज जुड़ा है तो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोसामिन जुड़ा है तो ग्लूकोसामिन ही जुड़ा है। क्लियर? लेकिन अब हम बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड की, जिसमें एक से ज्यादा जुड़ते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज एग्रोज, सेकंड इज पेक्टिन एंड थर्ड इज हेमिसेल्यूलोज। अब जरा ध्यान से सुनना। जो एग्रोज है, इट इज अ लीनियर पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एग्रोबायोस व्हिच इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ D-ग्लैक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो L-ग्लैक्टोपाइरेनोज। बात समझ में? तो इन मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने से एग्रोज जेल नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? पेक्टिन किससे मिलके बना होता है? इट्स मेन कंपोनेंट इज ग्लैक्टूरोनिक एसिड, शुगर एसिड डिराइव्ड फ्रॉम ग्लैक्टोज। तो किससे डिराइव्ड होता है? ग्लैक्टोज से डिराइव्ड होता है। तो उसका ये पॉलीमर यहां पर आपको पेक्टिन में दिखेगा। एंड हेमिसेल्यूलोज, तो हेमिसेल्यूलोज में अगर हम बात करेंगे, इट इंक्लूड 5 कार्बन शुगर जाइलोज, अरेबिनोज, 6 कार्बन शुगर मैनोज, ग्लैक्टोज, 6 कार्बन डीऑक्सी शुगर रैमिनोज। तो ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है। बात समझ में आई? तो ये हमारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर बच्चे हम करेंगे लिपिड्स के ऊपर। टिल देन आपने पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर इज, नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिपिड से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इवन अदर चैप्टर्स में आपको ये लिपिड्स हेल्प करेंगे समझने में और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को। क्लियर? सो लिपिड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आपने क्या करना है? प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास में शायद हम लिपिड के साथ साथ एंजाइम भी कंप्लीट कर लें। तो मेरी बात समझ में आई? टिल देन आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच बच्चे। आप जिसको भी ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, आप क्या कर सकते हैं? आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी पढ़ सके चीजों को, राइट। एंड आपने क्या करना है? आपने सब्सक्राइब भी करना है यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।